हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मथुरा वृंदावन की ट्रिप प्लान करने की। अगर आप भी मथुरा वृंदावन जाने का सोच रहे हैं या जाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि आप कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के दर्शन करें। तो मैं यहाँ पर आपको अपनी ट्रिप बताऊँगी कि हम कैसे गए और हमने सबसे पहले कौन से मंदिर गए, कहाँ पर दर्शन किए, फिर हमने कितना रेस्ट किया। ये सब पूरी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने घर से सुबह 5:30 बजे निकले थे और करीब 3 घंटे ड्राइव करने के बाद हम सबसे पहले मथुरा पहुँच गए। मथुरा पहुँचने के बाद हमने एक जगह देखी पार्किंग। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको भी काफ़ी सारी पार्किंग्स दिख जाएंगी और आप कहीं भी एक जो पार्किंग आपको पसंद लगे या जो कृष्ण जन्मभूमि के पास हो, आप वहाँ पर अपनी पार्किंग कर दें फोर व्हीलर और उसके बाद आप कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन के लिए जाएं। तो हम जैसे अपने घर से 5:30 बजे निकले थे तो हम 8 सवा 8 तक मथुरा पहुँच गए थे और हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और उसके बाद हम पैदल चल के श्री कृष्ण जन्मभूमि तक पहुँचे। वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में एंट्री का टाइम 8:30 बजे से था, तो हम थोड़ा सा ही पहले पहुँचे थे। तो वहाँ पे हमने अपने हैंड वॉश किए और बाकी तो हम रेडी होकर घर से ही गए थे नहाकर। तो वहाँ पे बस हमने हैंड वॉश वगैरह किए और वहाँ पर कोई भी सामान, मोबाइल या कोई भी लेदर के आइटम आपको अंदर ले जाने की परमिशन नहीं होती है। तो वहाँ पे हमने सारा सामान सबमिट करवाया और उसके बाद हम लाइन में लग गए, क्योंकि सुबह का ही टाइम था और मंदिर जस्ट खुलता ही जा रहा था तो इतनी भीड़ नहीं थी। लाइन में हमको सिर्फ 5 मिनट ही लगना पड़ा और उसके बाद हम लोग अंदर पहुंच गए। जो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है बहुत बड़ा है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं और अंदर भी घूमने के लिए काफ़ी है। तो हमने वहाँ पे पूरा मंदिर अच्छे से घूमा। वहाँ पे ऊपर छत पे बहुत अच्छी अच्छी सी पेंटिंग बनी हुई है। जैसे आप ऊपर छत को देखेंगे तो ऊपर मतलब बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है, जरूर जाएं। तो फिर हम वहाँ गए और उसके बाद एक उसमें थोड़ा सा अंदर जाके एक स्थान है जहाँ पर जेल बनी हुई है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पे जो मंदिर बनाया गया है वो 9 बजे खुलता है, तो हम मतलब 5-10 मिनट पहले ही लाइन में लग गए। वहाँ थोड़ी सी लाइन हो गई थी तब तक, तो हम थोड़ी देर वहाँ लाइन में लगे रहे और फिर अंदर पहुँचे। वहाँ मतलब रास्ता थोड़ा सा सकरा है कि एक बार में एक ही लाइन जा पाती है। तो हम गए और वहाँ पे मतलब हमने थोड़ा वेट किया और हमने मतलब एकदम सुबह सुबह ऐसे दर्शन किए कि एकदम पर्दा खुला और हमको कृष्ण जी के दर्शन हुए। तो सबसे पहले हमने इस तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि को घूमा और हमें घूमकर बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए और हमने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर तभी सभी लोग के नाश्ते का टाइम हो गया था, भूख भी लगने लगी थी। तो फिर हम लोगों ने वहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। वहाँ सामने ही काफ़ी सारी शॉपिंग की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, नाश्ता करने के लिए दुकानें हैं। आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं वो। तो हमने वहाँ पे नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम वापस अपनी पार्किंग में आ गए थे जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हुई थी। लेकिन वहाँ पे हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे एक द्वारकाधीश मंदिर भी है और यमुना का घाट भी है। तो फिर हमने अपनी गाड़ी को वहीं रहने दिया, क्योंकि हमें बताया गया था कि वहाँ पे जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है वो वहाँ काफ़ी सकरी गली है, गाड़ियाँ वहाँ अंदर नहीं जा पाती हैं, फंस जाती हैं। तो आप लोग ऑटो से या फिर पैदल जाएं। तो पैदल जाने के लिए तो रास्ता काफ़ी दूर था, तो हम लोगों ने एक ऑटो की और हम उससे और द्वारकाधीश मंदिर के लिए निकल पड़े। करीब 15-20 मिनट का सफ़र तय करके हम ऑटो वाले ने हमें उतार दिया और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से आपको या तो दूसरी ऑटो करना पड़ेगा या फिर आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं। मतलब दूसरी ऑटो नहीं, वहाँ से फिर तांगा कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो को वहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं है और मतलब काफ़ी रश हो जाता है। सकरी गलियाँ हैं, काफ़ी कह सकते हैं वो ब्रज की गलियाँ हैं, तो मतलब पुरानी गलियाँ हैं तो काफ़ी सकरी। तो फिर हम वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल ही चल के द्वारकाधीश जी के मंदिर गए। तो हम करीब पहुंच गए होंगे 9:30 पौने 10 के करीब
हम द्वारकाधीश मतलब 10 बजे मान सकते हैं आप, 10 बजे के करीब हम द्वारकाधीश जी के मंदिर पहुंच गए थे। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी द्वारकाधीश जी के मंदिर में, और तो हमें थोड़ी मतलब लाइन में लगना पड़ा, और भीड़ भी काफ़ी थी, धक्का मुक्की हो रही थी, फिर भी हम लाइन में लगे और मतलब हमने दर्शन किए, अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद फिर हम पैदल वापस आए, तो फिर रास्ते में थोड़ी दूर पर ही यमुना जी का घाट है वहाँ पर, तो हम फिर यमुना जी के घाट पर गए। वहाँ हमने थोड़ी सी देर बैठे, घूमा, थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए, और फिर हम पैदल वापस अपनी पार्किंग में आ गए थे। फिर वहाँ पे हमने पार्किंग में आके डिसाइड किया कि मतलब यहाँ पे तो ये दो तीन जगह ही मुख्य रूप से घूमने के लिए थी। इसके बाद हम वृंदावन के लिए निकल पड़े थे। तो जब हम वृंदावन के लिए निकले सबसे पहले, तो हमें टाइम हो गया था, मतलब 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो और ऐसा होता है कि अक्सर मंदिर 1 बजे या 1:30 बजे या कई जगह 12:30 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं दिन में। तो हमने डिसाइड किया हम सबसे पहले रमण रेती वृंदावन में जो रमण रेती मंदिर है वहाँ पर घूमने गए। तो सबसे पहले जब हम रमण रेती मंदिर के लिए निकले, तो हमने टाइम देखा, तो टाइम हमें ऐसा लगा था कि हम टाइम से पहुँचे, कहीं ऐसा ना हो कि हम पहुँचे और पट बंद हो जाए। तो हमने थोड़ा सा गूगल पर सर्च किया, तो वहाँ पे उसमें ऐसा 12:30 बजे तक का टाइम आ रहा था कि उतने बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी पहुँचे वहाँ पे, और हम सही टाइम से पहुँच गए। हम पहुँच गए थे मतलब 12:30 बजने से थोड़ी देर पहले ही, 12:20 के आसपास हम वहाँ पहुँच गए थे। तो हमने वहाँ देखा, दर्शन किए, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, और हमने अच्छे से दर्शन किए। वहाँ कुछ मतलब भजन कर रही थी महिलाएं, कुछ महिलाओं की टोली डांस कर रही थी, तो हमने वो एंजॉय किया। उसके बाद हम उस एरिया में गए जहाँ पे जो रेत वाली जगह है, जहाँ पे लोग बैठे थे रेत में, कुछ लोग लेटे थे, कुछ लोग खेल रहे थे। तो हम थोड़ी देर उस रेत में भी बैठे, और फिर उसके बाद लेकिन हाँ, मंदिर 12:30 बजे क्लोज़ नहीं हुआ था, मंदिर कुछ 1 बजे क्लोज़ हुआ था। तो हमें अच्छा टाइम मिल गया, आधा घंटा वहाँ देखने के लिए, बैठने के लिए। और फिर मंदिर क्लोज़ होने का टाइम हो गया, तो उन लोगों ने बोल दिया कि अब आप लोग जाइए, क्योंकि फिर मंदिर के पट बंद होने वाले हैं। तो हम लोग बाहर आ गए। वहाँ पे हमने अपने स्लीपर्स वगैरह लिए, और कहना चाहूँगी कि वहाँ पर अपने स्लीपर्स का खास ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारे साथ थे उनमें से किसी एक की स्लीपर्स वहाँ से गायब हो गई थी, मतलब खो गई थी। हमने वहाँ ढूंढा, काफ़ी नहीं मिली, मतलब शायद कोई और पहन के चला गया था। और वहाँ पे बाहर आके मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे कुछ हिरन और कुछ एनिमल्स हैं। आप चाहें तो उनके लिए कुछ बाजरा या कुछ खाने के लिए लेके जा सकते हैं, या वहाँ पे भी दुकानों पे मिल जाता है। तो हम वहाँ थोड़ी देर गए, उनको कुछ बाजरा वगैरह खिलाया, और फिर हम इतने में करीब 1:30 बज गया था, और फिर हमारा लंच करने का टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग लंच करने के लिए निकले, और हमने देखा कि कोई यहाँ पे अच्छा होटल वगैरह दिखेगा तो हम लंच करेंगे। और हमने साथ ही साथ गूगल पे सर्च कर लिया था कि कोई लॉज या कोई अच्छा सा मतलब जगह हो रुकने की ठीक ठाक, तो फिर हम वहाँ दिन में रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि दिन में मंदिर तो कहीं जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि पट क्लोज़ हो जाते हैं। तो फिर हम वहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकल पड़े कहीं खाना खाने के लिए। तो फिर हम गए और हमने एक होटल में खाना खाया। फिर उसके बाद खाना खाते खाते हमें 2 बज गए थे। उसके बाद हमने एक ऑनलाइन एक गेस्ट हाउस देख लिया था। हम वहाँ पहुँचे, और वहाँ हमने रूम लेके डिसाइड किया कि अब हम यहाँ 3 बजे तक 2 बजे से 5 बजे तक रेस्ट करते हैं, और फिर 5 बजे हम लोग निकलेंगे। फिर शाम को हम बांके बिहारी जी का मंदिर देखने जाएंगे। और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा लेट गए, और ऐसी बातें वगैरह की हमने। और फिर हम 5 बजे से रेडी होने लगे द्वारा जाने के लिए। तो 5:30 5 बजे क्या तो सोचा था हमने, लेकिन हम लोग 5:30 तक वहाँ से निकल पाए। तो वहाँ से निकलने के बाद हम सबसे पहले गए बांके बिहारी जी का मंदिर। तो बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए हम लोग अपनी गाड़ी नहीं ले गए थे। अपनी गाड़ी को हमने वहीं गेस्ट हाउस की पार्किंग में ही रख दिया था, और वहाँ से हम लोगों ने एक ऑटो कर ली थी, क्योंकि जो वहाँ पे मंदिर है वहाँ मतलब काफ़ी सकरी गलियाँ हैं। आपको गाड़ी हम ले जाते तो हमें कहीं पार्क करनी पड़ती, उसको देखने के लिए पार्किंग के लिए हमें जगह ढूंढनी पड़ती,
और फिर हमें बाकी काफ़ी पैदल चलना पड़ता है या हमें फिर से ऑटो करनी पड़ती है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ के डायरेक्ट ऑटो से ही मंदिर जाएंगे। और हमने जब किसी से पूछा तो उन्होंने भी हमें यही सजेस्ट किया कि आप लोग ऑटो से जाइए। तो हम ऑटो से जाके मंदिर पहुँचे। हम मंदिर पहुँच गए थे 6 बजे और फिर वहाँ से हम लोग पैदल चलने लगे। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो मतलब हम चले, करीब करीब हमें 1 घंटा लगा मंदिर तक पहुँचने में। तो फिर हम अंदर गए, प्रसाद लिया हमने और दर्शन किए। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो इसी बीच हमको बज गए होंगे, हम 6 से 7, सवा 7 का टाइम हमको हो गया था, क्योंकि फिर हम दर्शन करने के बाद थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। हम पैदल निकल के बाहर आए और फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे एस्कॉन मंदिर। फिर हमने वहाँ से एक ऑटो किया और हम एस्कॉन मंदिर पहुँचे। एस्कॉन मंदिर हम पहुँच गए थे 7:30 बजे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे आरती चल रही थी और वहाँ पे मतलब डांस वगैरह होता है एस्कॉन मंदिर में, वो सब चल रहा था वहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा था माहौल देख के, और मतलब ऐसा लग रहा था कि हम एकदम राइट मोमेंट पर मंदिर में आए हैं। तो हमने वहाँ आरती के दर्शन किए और जो डांस और वो चल रहा था भजन, उसका आनंद लिया। और उसके बाद फिर हमने 8:30 बजे हम एस्कॉन मंदिर से निकलकर फिर वहीं एक एस्कॉन मंदिर से 1 किलोमीटर दूर पर प्रेम मंदिर है, हमने वहाँ जाने का सोचा। तो हम वहाँ जाने के लिए हम पैदल ही निकल पड़े। हमने ऑटो वगैरह कोई नहीं की क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम करीब 15-20 मिनट चलने के बाद हम प्रेम मंदिर पहुँच गए थे। हम प्रेम मंदिर पहुँच गए होंगे 9 बजे हम प्रेम मंदिर पहुँच गए होंगे। तो उसके बाद हम प्रेम मंदिर में जाने के लिए काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। और मतलब बहुत ज़्यादा कि अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर मतलब जाना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग प्रेम मंदिर गए और प्रेम मंदिर में तो काफ़ी भीड़ थी अंदर। मतलब ऐसा लग रहा था कि करीब करीब 1-2 लाख व्यक्ति यहाँ पर होंगे। फिर हम वहाँ गए और वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी आरती चल रही थी। मतलब हम लोग सभी जगह ऐसे पहुँचे जहाँ ज़्यादातर आरती चल रही थी, और मतलब पट एकदम से भगवान के ऐसे दर्शन हुए कि एकदम से मन खुश हो गया। तो हमने वहाँ प्रेम मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद हम लोग बाहर आके फिर हमने वहीं पर प्रेम मंदिर में ही एक ट्रस्ट शायद ट्रस्ट वगैरह सब कुछ चलता है, वहाँ पे हमने भोजन किया। और भोजन करने के बाद हम वापस होटल आ गए। तो दोस्तों, इससे आगे की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। होटल में हम लोगों ने रात में रेस्ट किया और हम फिर सुबह कहाँ गए, कैसे गए, इसकी जानकारी के लिए आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिए। थैंक यू।